शाह सुलेमान रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में नौजवान झगड़ पड़े। मुक्के, घूंसे, लातों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। नामालूम शख्स की झगड़े में अंधाधुंध फायरिंग होते ही शॉपिंग सेंटर में भगदड़ मच गई। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। असलहा भी बरामद कर लिया गया है। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 पर आप देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं शॉपिंग सेंटर या अखाड़ा से शाह सुलेमान रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में नौजवान झगड़ पड़े। मुक्के, घूंसे, लातों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। असलहा भी बरामद कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा झगड़े की क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये सर शाह सुलेमान रोड है, बिल्कुल एक्सपो सेंटर के सामने जो है वो एक कायम मारूफ शॉपिंग सेंटर है, जिसमें नौजवानों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि नामालूम एक शख्स की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। झगड़े की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स को जो है वो कुछ फासले पर खड़े नौजवान जो है वो हमला करते हैं और उसमें जो है वो नामालूम शख्स अचानक नौजवान के चेहरे पर मुक्के से जो है मुक्के मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान जो दोनों जो साथी उसके खड़े होते हैं वो एक दूसरे पर लाठी और घूंसों की बारिश शुरू कर देते हैं। झगड़े के दौरान एक शख्स अचानक आता है और असला लहराता हुआ निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग होते ही शॉपिंग सेंटर में जो है वो अचानक भगदड़ मच जाती है। अब पुलिस का बताना है कि ये वाकया जो है वो गुज़िश्ता रोज पेश आया है। झगड़े में मुलविस 3 अफराद को जो वो हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान से असला भी बरामद कर लिया गया है। वाकया जो है वो तलक कलामी के दौरान अचानक पेश आया था। अब वाकये के हवाले से जो है वो मजीद की तफ्तीश की जा रही है और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे वगैरह का भी जो है वो इंदराज किया जा रहा है और दीगर भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह की मदद से जो है वो दीगर लोगों की भी शनाख्त का अमल जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। जी उसामा, आप हमारे साथ रहिएगा। टडाक करप्शन के चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को 14 मुकदमात से बरी किया। आज से आप मुकदमात से आज़ाद हैं। अदालत के रिमार्क्स। टडाक करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुमताज़ जमाली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मुमताज़। बिल्कुल देखेंगे, वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टडाक करप्शन स्कैंडल से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए और आज इस केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि अदालत ने जो दीगर 14 मुकदमात थे उसमें भी यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया है। इससे कबल अदालत ने 12 मुकदमात में जो है वो बरी किया था। मजमूई तौर पर 26 मुकदमात जो है वो दायर किए गए थे और इन मुकदमात की इंक्वायरी जो है वो 2009 में शुरू की गई थी। FIA ने मुकदमात के इंदराज 2013 में किया था, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुल्ज़िम करार दिया गया था। तो ये मुकदमा जो है वो कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन आज तमाम मुकदमात का फैसला हो चुका है और तमाम मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने साथ ही साथ रिमार्क्स भी दिए कि आज से उन मुकदमात से आप लोग आज़ाद हैं। तमाम मुल्ज़िमान को हमारी तरफ से मुबारकबाद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को 14 साल हो गए हैं उन मुकदमात को जीते हुए। इसमें यूसुफ रजा गिलानी का भी यही कहना था कि जिन हुकूमत ने उन पर मुकदमात बनाए थे वो आज जो है उन्हीं के साथ एहतियात लिए, लिहाजा उन्होंने शुक्र अदा किया कि वो आज इतनी कानूनी जद्दोजहद के बाद आज़ाद हुए हैं। जी मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मरतबा फिर तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 1,40,585 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट की सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का तसलसल बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,000 की सतह भी अबूर कर गया। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरियार भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहरियार, बताइएगा कौन से सेक्टर्स हैं, कहा जा रहा है कि फर्टिलाइज़र को उसका सहरा जाता है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, ओवरऑल बाजार में हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी हुई है। खासतौर पे कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। आपका कहना बजा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर चूँकि मार्केट को लीड करता है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं मार्केट में, पे आउट हमेशा से इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुस्बत रही और आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आने जा रहे हैं, सरमायाकार ये समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स और बैंकिंग स्टॉक्स के आउट परफॉर्म करेंगे। इनका माजी भी इस तरह से रहा है, तो यही वजह है कि ये मार्केट को फिलहाल लीड कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ऑटो फाइनेंसिंग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खासतौर पे ऑटो फाइनेंसिंग के जो नंबर इनक्रीज़ होने, जून में 227 अरब रुपए के नंबर्स आए। सीमेंट की सेल स्लाइटली इंक्रीज़ होती जा रही है। तो सीमेंट, सिक्लिकल स्टॉक्स, ऑटो सेक्टर
भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, हम समझते हैं कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं वो डाउन साइड के ऊपर हैं, उनमें रिकवरीज आ सकती हैं। रिफाइनरी के स्टॉक्स कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये बुलिश मोमेंटम बरकरार रहता है तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इंडेक्स यहाँ से और बढ़ने की भी सलाहियत रखता है। ठीक है, शहजाद भट्ट मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम बरकरार है और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में सरमाएकारों का एतमाद बहाल है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र, सीमेंट और ऑटो सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। महमूदाबाद मंसूर कॉलोनी में छत मुनहदिम होने वाली इमारत को सील कर दिया गया है। गुज़िश्ता शाम छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए थे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी गली नंबर 2 से, जहाँ जो है गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि तकरीबन शाम के वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जिसमें एक ज़ेर तामीर प्लॉट, जिसकी अगर मैं कैमरामैन मनान से कहूँगा कि दिखा सके कि ये ज़ेर तामीर प्लॉट था, जिसकी जो है छत गिरने से तकरीबन 3 अफराद जो है वो मामूली से ज़ख्मी भी हो गए थे। जबकि शहर में इस तरह की जो वो इमारत के गिरने और छतों के गिरने का सिलसिला जो है बढ़ता नज़र आ रहा है, जिस पर जो है कार्रवाई करते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है इस प्लॉट को ब्लॉक कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पे सीलिंग का जो है ऑर्डर जारी करते हुए सील करते हुए इसको ताला लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है तामीर का काम चल रहा था कि इस दौरान इसकी छत गिर गई थी, जिस पे बताया जा रहा है कि मजदूर समेत जो है वो 3 अफराद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ पर मेरे साथ जो है यहाँ पे इनके पड़ोसी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह ये वाक़या पेश आया था? भाई वाक़या इस तरह पेश आया कि मालिक ऊपर तराई कर रहे थे और मजदूर जो है ब्लॉक उठा के वो रख रहा था। अब वो मेरे सेंटर में उन्होंने ब्लॉक का लोड डाल दिया, जिसकी वजह से तराई भी हुई थी, जो ऐसी बात है 4 दिन पहले छत डाली हुई थी। मतलब अभी छत कच्ची थी कि मजदूर की जानिब से वजन दिया गया था, ब्लॉक रखा गया था और नीचे जो है वो मालिक मकान जो है वो तराई कर रहा था, बीच मौजूद था और छत की तराई कर रहे थे वो, तो 3 दिन पहले उसमें कच्चा माल करके रख दिया था। बस मिस्टेक ये हुई है, समझ में तो यही आ रहा है कि वो जो ब्लॉक रखे हैं उसकी वजह से वो डैमेज हुई है और जिसकी वजह से वो गिरी है। अच्छा, उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम यहाँ पर आई, उनकी जानिब से जो ये सील भी लगा दी गई है। हाँ, क्योंकि मैं उनको फिर हॉस्पिटल ले गया, जिना हॉस्पिटल, तो कितने अफराद जख्मी हुए थे? 3 हुए थे। अब उनकी तबीयत कैसी बताई जा रही है? पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है, तबीयत बेहतर बताई जा रही है। ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे कि शहर में गुज़िश्ता दिनों में जो है लियारी में भी इस तरह की इमारत ज़मीन बोस हुई थी, जिसपे बड़ा नुकसान, 27 अफराद जान की बाजी आ रहे थे। अभी यहाँ पर ये जख्मी हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई, कोई जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। वो तो बिल्डिंग ही जो है डैमेज थी ना, ये तो एक ज़ेर तामीर काम था, ये तो नया काम था। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने पड़ोसी से बात की, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ज़ेर तामीर इमारत थी, जिसकी जो है छत अभी चंद रोज़ कबल तकरीबन 2 से 3 दिन हुए थे कि जिसकी छत डली थी, जिसके बाद जो है मजदूर की जानिब से उस पर ब्लॉक रखे गए थे, वजन दिया गया था, जिसके बायस जो है ये छत गिर गई थी और इसके जद में आके 3 अफराद जो है जख्मी होते, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जबकि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो बेहतर है। इसके साथ साथ बताऊँ कि SBCA की जानिब से जो है इसको सील कर दिया गया और तहकीकात को आगे बढ़ाने की जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए। लियारी खड्डा मार्केट में छत मुनहदिम होने वाली इमारत को सील कर दिया गया। मुतासा रिहायशी कहते हैं कल से घरों से दरबदर हैं, हुकूमत रिहाइश के लिए मुतबादल जगह फराहम करे। मज़ीद जानते हैं मीर कीरियो से। मीर आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस वक्त हम कराची के इलाके लियारी के खड्डा मार्केट में मौजूद हैं, जहां गुज़श्ता रोज़ एक 6 मंजिला इमारत की छत गिरने की वजह से एक फ्लोर की छत गिरने की वजह से 3 अफराद बशमूल 2 ख़वातीन जाँ बहक जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। अब उस इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सील कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो रिहायशी हैं वो कल से दरबदर है। तो हमारे साथ वही शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कल ये कितने बजे वाक़या पेश आया और कल से आप चूँकि घर से बाहर है तो कोई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मुतबादिल जगह, कोई रिहाइश, कोई खाने पीने का कोई इंतज़ाम किया गया आप लोगों के लिए? जी सर, यहाँ पर तकरीबन ये 1:30 बजे के करीब का वाक़या है और हुकूमत की तरफ से किसी की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली और फ़िलहाल तो हम लोग गद्दार बाजार है, घर से बाहर है, कोई अपने खाला के घर पे रह रहा है, कोई किसी रिश्तेदारों के घरों पे रह रहा है, यानी कि दर पदर है, रोडों पे रुल रहे हैं हम लोग। तो हुकूमत की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कितने फ्लोर पे ये मंजिल इमारत है, कितने फ्लैट है इसमें? इस पर तकरीबन 9-10 फ्लैट है और 6 मंजिला इमारत है। 6 मंजिला। तो आप बताएं, आपकी फैमिली के कितने मेंबर थे इसमें और ये वाक़या जब पेश आया तो आप कहाँ थे? मैं काम पे था, मेरे घर वाले घर में थे और ये हम लोग 3 माले पे रह रहे। हम लोग के जैसे ही हम लोग घर में जैसे आए तो ये घर वाले ने जैसे यहाँ से निकल के भागा, हम लोग बच्चों को छोड़ के भागा। मेरा एक बेटा था, मेरी एक घरवाली थी,
मैं जब भी आया तो पूरा रास्ता बंद था। अभी हम लोग हमारे ससुराल में रह रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग को आने नहीं दिया। अभी हम लोग ये अभी आए, 24 घंटा होने वाला है। अभी हम लोग इधर खड़े हुए हैं, अभी हम लोग के घर में सामान है, हम लोग को कोई रिलीफ या कुछ नहीं मिला है। ताहम ये जो वाक़या है गुज़श्ता रोज़ पेश आया था, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए थे। ये 6 मंजिला इमारत है जिसमें 10 के करीब फ्लैट है। सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस इमारत को सील किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताया SPCA का शहर में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के गिर्द घेरा तंग। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, गुलबर्ग और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर डिमोलिशन के मुताबिक मखदूश इमारतों को मिसमार करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे एहसन अब्बासी। GSM बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर शहर के बेशतर मकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है। साथ साथ लियारी में भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, लियारी में मजीद क्या पेश रफ्त है और शहर के कौन कौन से मकामात पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है? देखें, लियारी सुबह हमने 2 स्क्वाड साउथ के अंदर मजीद नई आइडेंटिफाई हुई हैं जो बिल्डिंग है, बेसिकली वो खाली हैं, उनको आज सील कर दिया जाएगा और उनके वर्क ऑर्डर भी इशू हो जाएंगे। इसके अलावा ईस्ट के अंदर डिमोलिशन है। नाज़माबाद के अंदर हमने लियाकताबाद में हमारी टीम काम कर रही है, गुलबर्ग में हमारी टीम काम कर रही है और लियाकताबाद, लालूखेत में और नाज़माबाद में, इन 3 जगहों पे काम कर रही है। टोटल आज हमारे 6 स्क्वाड निकले और इंशाल्लाह ताला हम शाम तक जो भी हमारे टारगेट हैं डिमोलिशन के, जो फ्लोर्स हैं, इलीगल अनऑथराइज्ड फ्लोर हैं, जो भी है, और लियारी के हवाले से जो डेंजरस बिल्डिंग हैं उनके ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली हमारा काम चल रहा है और उनको सील करने के बाद उनको हमें डेंजरस बिल्डिंग वाले उनको वर्क ऑर्डर दे दिए हैं और कुछ को देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम इस तेज़ी से जारी है और स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 6 मजीद टीमें जो हैं वो रवाना की गई हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पे, जहाँ पे पोर्शन और इजाफी फ्लोर तामीर किए गए थे, उनको मसमार किया जाएगा। साथ साथ लियारी में जारी ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो भी जारी है। वर्क ऑर्डर जो है वो टीमों को जारी किए जाएंगे ताकि जल्द अज जल्द जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद उन तमाम मखदूश इमारतों को भी जो है वो डिमोलिश किया जा सके। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कल ताजरों की होने वाली हड़ताल की हिमायत कर दी और कहा कि ताजरों के मसाइल को हल किया जाए। इमारतों का शहर में गिरना अफसोसनाक है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इदारा नूर हक में मुनम जफर खान के हमरा मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं इदारा नूरक में और मेरे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कल जो ताजिरों की हड़ताल है इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़, इसके अलावा जो शहर भर में इमारतें गिर रही हैं इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। मुनम साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कल की हड़ताल की वजह से ताजिरों का जो मौक़िफ़ है? देखिए, हम ताजिरों का जो मौक़िफ़ है उसकी भरपूर हिमायत करते हैं, चाहे वो ई बिल्डिंग का मामला हो, इन्वाइसिंग का मामला हो, 37 से 37B की क्लॉज हो, जिसके तहत जो है वो आपने FBR के एहलकारों को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं कि गिरफ्तार करने के भी, प्रोसिक्यूशन के इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इसी तरह 2 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो कैश नकदी जमा कराने की सूरत में भी आपने प्लेंटी के हवाले से, तो इन सारे मुतलबात की हम पुरज़ोर हिमायत करते हैं। दूसरी जानिब आप मखदूश इमारतों का मामला है। शहर में इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, 4 जुलाई को एक वाक़या पेश आया। कल जो है वो लियारी खड्डा के अंदर एक और इमारत की छत गिरी, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जो है वो जाँ बहक हो गई। अब जारी बात है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस वक्त कराची के लिए कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है। लूट मार का एक बाजार गर्म है, रिश्वत का, करप्शन का बाजार गर्म है। इसका खात्मा होना चाहिए है, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे जो शहर में इस वक्त वो इमारतें कि जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, मखदूश करार दिया गया है, वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जाना चाहिए ताकि इसके नतीजे के अंदर कम अज़ कम लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और ये ज़िम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत की है कि वो लोगों को रिलीफ दे। अभी तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जिसकी सरबराही कमिश्नर कराची कर रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई, क्या कोई आभाम है इसमें? आप क्या समझते हैं? देखिए, वज़ीर बल्दियात इसको डायरेक्ट सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने, अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसके अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को शामिल किया है। उन्होंने आर्किटेक्चर जो हमारी एक सोसाइटी है, जो एसोसिएशन है, उसके लोगों को शामिल किया है। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लोगों को शामिल किया है। ये अच्छी बात है और इसकी तहकीकात को मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। लोगों को फिक्स होना चाहिए कि कौन लोग हैं कि जो इंसानी जानों से खेलते रहे, जिन्होंने सरफ नज़र किया, जिन्होंने करप्शन का धंधा किया और उसके नतीजे में आवाम जानों से गए। लोगों को फिक्स किया जाना ज़रूरी है।
ये थे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि कल जो ताजरों की हड़ताल होगी उनके तमाम तर जो मुतालबात हैं उसकी ये हिमायत करते हैं, और ताजरों की जो मौक़िफ़ है, ताजरों की नकात है, उन सब की ये पुरज़ोर तौर पर उनकी हिमायत करते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमेटी जो कमिश्नर कराची जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसकी जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए, और जो उसमें वाक़ई में मुलव्विस अफराद हैं, जो अफसरान हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। NAD यूनिवर्सिटी में तकरीब, मेहमान प्रोफेसर की हालत एकदम ख़राब, प्रोफेसर स्टेज से गिर पड़े, तिबी इमदाद के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। NAD यूनिवर्सिटी में तकरीब, मेहमान प्रोफेसर की हालत एकदम ख़राब हो गई, प्रोफेसर स्टेज से गिर पड़े, तिबी इमदाद के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखिए NAD यूनिवर्सिटी में पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत गूगल क्रोम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब जारी थी, और वज़ीर आला सिंध जो है स्टेज पर मौजूद थे। ग्रुप फोटो होने ही वाला था, जिसमें एक मेहमान है जो कि प्रोफेसर हैं गालिबन यूनिवर्सिटी के, उनकी हालत जो है एकदम बिगड़ गई, और वो स्टेज से जो है वो गिर गए। ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो स्टेज से एकदम गिरे हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से वो गिरे हैं कि वो कलाबाजी खाते हुए एकदम स्टेज से नीचे गिरे। उनके नाक से खून जो है वो भी बहने लगा है। उनको फिर मौके पे जितने भी टीचर्स और साथिज़ा मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध का जो अमला मौजूद था, तो उन्होंने उनको पानी पिलाया, लेकिन उनकी हालत फिर भी नहीं संभली, और वो खड़े होने के भी काबिल नहीं दिखाई दे रहे थे, और उनके नाक से जो ब्लीडिंग है वो भी हो रही थी। तो फिलफॉर तिब्बी इमदाद के लिए NAD यूनिवर्सिटी की जो एम्बुलेंस है मेडिकल यूनिट की, उसको मौके पे बुलाया गया है, और उनको एम्बुलेंस में रखकर जो है इस वक्त NAD यूनिवर्सिटी का जो शोबा है क्लिनिक है वहाँ पे लेकर जाया गया है, और उनकी फिलफॉर तिब्बी इमदाद जो है वहाँ पर फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध खुद भी स्टेज से नीचे उतरे, इस मौके पर उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक दम से जो है यकीनन ऐसा एक सामने वो स्टेज से गिरे हैं, कलाबाजी खाकर बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। मीन्स के स्टेज जो है गालिबन 3 फीट ऊंचा स्टेज है, तो वहाँ से गिरना, फिर उनके ऊपर स्पीकर जो है वो भी गिरते गिरते रह गया। तो इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल खराब दिखाई दी, लेकिन फिलफॉर तिब्बी इमदाद के लिए NAD यूनिवर्सिटी का जो एम्बुलेंस में रखकर उनको तिब्बी इमदाद के लिए NAD की ही क्लिनिक में लेकर जाया गया है। जी ज़ुबैर बताइएगा, प्रोफेसर की हालत पहले से ही नासाज थी या रश की वजह से ये मामला पेश आया? देखिए, रश तो कह सकते हैं, ऑडिटोरियम में 500 अफराद की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशन, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे कोई हब की कैफियत नहीं है। दूसरा जो प्रोफेसर हैं जिनकी हालत ख़राब हुई है, तो वो इससे कुछ देर पहले स्टेज पर ही स्पीच कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक पोटेंशियल नज़र आ रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि वो यहाँ पर स्पीच भी कर रहे थे, और मुखातिब भी थे शुरा से, और बहुत गर्मा देने वाली उनकी स्पीच थी। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई, स्टेज से नीचे गिर गए। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब तिब्बी इमदाद उनको फिलफॉर जो है फराहम की जा रही है, उसी में जो है मज़ीद पता लगाया जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर उनकी लेकिन ब्लड प्रेशर जो शूट कर गया, तो हो सकता है शुगर का कुछ मसला हो। लेकिन इससे पहले जब हमने उनको स्पीच करते हुए देखा तो उनकी हालत बिल्कुल सही थी, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली शुरा से खिताब कर रहे थे। जी ज़ुबैर राशिद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। NAD यूनिवर्सिटी में तकरीब, मेहमान प्रोफेसर की हालत एकदम ख़राब हो गई, प्रोफेसर स्टेज से गिर पड़े, तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। NAD यूनिवर्सिटी में तकरीब, मेहमान प्रोफेसर की हालत एकदम ख़राब हो गई, प्रोफेसर स्टेज से गिर पड़े, तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध के करीब पहुंच गया। शहर कायद में कल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी कर दिया। शहर में जुनूब मगरिब सिंध से 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल शहर कायद में मतला इस वक्त अबर आलूद और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में
कल जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम बात करें मानसून के स्पेल की, तो इस वक्त जो है मानसून का स्पेल सिंध में एंट्री देने लगा है और इम्कान ये है कि कराची में इतवार और हफ्ते को जो है वो बारिश हो सकती है, जबकि आज शहर में बूंदाबांदी का कोई भी इम्कान नहीं है। बात करें अगर हम शहर के दर्जा हरारत की, तो उस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री है, जबकि हब्स की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो 3 से 4 डिग्री ज्यादा महसूस की जा रही है। इम्कान ये है कि आज जो है वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बात करें हवाओं की, तो इस वक्त जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60% से जायद है। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत 2 से 4 डिग्री ज्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन कराची वालों के लिए कल खुशखबरी है कि कल जो है मौसम बेहतर होगा, बारिश होगी और ये इतवार तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। जी, हुकूमत का अनोखा इक़दाम, चूजे पर भी टैक्स आयद कर दिया। मुल्क में हर अंडे से निकलने वाले चूजे पर 10 रुपए ड्यूटी लगा दी। टैक्स माहिर अहमद हसन कहते हैं कि हुकूमत ने पोल्ट्री सेक्टर को लग्जरी अशिया से सेक्टर में डाल दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल पोल्ट्री सेक्टर से एक अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि हर अंडे में से जो निकलने वाला चूज़ा है उस पर तकरीबन 10 रुपये FED जो है यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद होगी। और ये फैसला जो है वो फाइनेंस बिल में सामने आया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं टैक्स उमूर के माहिर अहमद हसन। इनसे जानते हैं अहमद कि क्या है कि अंडे में से जो चूज़ा निकलेगा वो 10 रुपये उस पर FED आयद होगी, ये क्या माजरा है? वसीम, पहले तो हम ये समझ लें कि टैक्स में और ड्यूटीज़ में फ़र्क क्या है। टैक्स डिपेंड करता है कि भाई जितनी आपकी इनकम होगी आप उतना ज़्यादा टैक्स दोगे, जबकि ड्यूटीज़ जो है वो ये करती हैं कि कोई भी बंदा लग्जरी आइटम कोई कंज्यूम करेगा तो वो ड्यूटी पे करेगा। जस्ट लाइक इंपोर्टेड कार्स के, उसके ऊपर जो है कोई इंपोर्टेड कार होगी तो वो उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी पे करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट का कहना ये है कि जनाब जो बेसिक प्रोटीन पहले था मुर्गी, वो एक लग्जरी आइटम है, तो उसके ऊपर हम 10 रुपये FED चार्ज करेंगे हर उस बच्चे पे जो कि अंडे से जो है वो निकलेगा। तो इसको जो है वो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जनाब ये अब एक लग्जरी आइटम है और गरीबों को जो है वो बेसिक प्रोटीन से जो है वो एक महरूम किया जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि इसका इम्पेक्ट ये आएगा कि अल्टीमेटली चिकन जो है वो मज़ीद और महंगी हो जाएगी। सही जी, बिल्कुल ये थे अहमद हसन जिनका कहना है कि जो चिकन सेक्टर है बिलखुसूस पोल्ट्री सेक्टर को हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स में डाल दिया है। और फाइनेंस बिल में ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन जो भी चूज़ा अंडे से निकलेगा उस पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। इनका कहना है कि ये 10 रुपये FED आयद होने से यकीनन इसका असर जो है वो पोल्ट्री सेक्टर पे पड़ेगा और फिर आवाम को महंगे दामों चिकन जो है वो दस्तयाब होगी। जी।